एक जगह और गुरुजी बनाया। पूछो कहां? पूछो, जोर से पूछो। तुलसीदास जी ने रामायण लिखना प्रारंभ की तो एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। ध्यान से सुनना, ये चौपाई लिख करके तुलसीदास जी सरजू स्नान करने गए, और जैसे ही स्नान करने गए तो एक छोटा बालक भागा भागा, ए बाबा भग जाओ भग जाओ। क्या बात है? अरे एक मारने वाला बैल आ रहा है। तुलसीदास जी ने सोचा बैल आ रहा, काय को भागे? क्यों? अरे बैल आ रहा, बैल में भी तो राम है। सिया राम में, अभी अभी चौपाई लिखी ना, सिया राम में सब जग जानी, तो बैल में भी राम है, बैल में राम है तो हम में भी राम है, हम में भी राम है तो बैल में भी राम है। अब बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा भाई? उसमें भी राम, हम में भी राम, दोनों में राम है, तो बड़ा राम छोटे राम को क्यों मारेगा? इतने में बैल ने उठा के फुटबॉल बना दिया, फेंक दिया तुलसीदास जी को, धूरा में लपट गए। हाथ पैर फटकार कर तुलसीदास जी वापस आए अपनी कुटिया में। बोले अब नहीं स्नान करना। बोले कहां जा रहे हैं? बोले चौपाई मिटा दें। क्यों? गलत लग गई है। सिया राम में, सब में राम नहीं है। यदि सब में राम होते तो बैल में भी होता, और बैल में राम होते तो बड़े राम छोटे राम को क्यों मारते? देखो फुटबॉल बना दिया, चौपाई गलत है। और जैसे ही मिटाने लगे सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। बाबा क्या बात है? चौपाई गलत है। क्या गलत है? सब में राम है। हाँ है। बैल में भी राम हुए? बोले बिल्कुल है। तो भाई ये बताओ, बड़े राम ने छोटे राम को क्यों मारा? चौपाई गलत है कि नहीं? हनुमान जी बोले इधर आओ। बोले एक बात बताओ, बैल के मारने के पहले किसी ने तुम्हें रोका? बोले छोटे बच्चे ने रोका। बोले वाह, छोटे राम की बात नहीं मानी सो बड़े राम ने फेंक दिया। उसमें भी तो राम है, उसमें भी तो राम है। सोई तुलसीदास जी बोले हाँ ये बात तो है। इसीलिए गुरु की दृष्टि है हनुमान जी के प्रति। इसीलिए जब हनुमान जब अब जेल में बंद हैं, अब सोचा क्या किया जाए, हनुमान जी को बुलाएं कैसे? बोले हनुमान जी को डायरेक्ट बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, गुरु को बुलाएंगे शिष्य बनकर, तो मुसीबत के समय तो गुरु ही शिष्य को काम आता है। हम विपत्ति में हैं और गुरु काम न आए तो गुरु कैसा? इसीलिए दोनों हाथ जोड़े और कहा श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर। हे गुरु जी, आपकी चरण रज हमारे मस्तक पे हम लगा रहे हैं, हमारे मन को ठीक करो। निज मन मुकुर सुधार, इसका प्रारंभ भी मन से किया। तुलसीदास जी भी मन को ही ठीक कर रहे हैं। अच्छा ये मन को क्यों ठीक कर रहे हैं? हम लोग भी उल्टे हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं मिलने के लिए, गुरुजी हमारे भाई का मन ठीक कर दो, लोगाई का मन ठीक कर दो, पड़ोसी का मन ठीक कर दो, इनका मन ठीक कर दो, उनका मन ठीक कर दो। अच्छा कभी ये कोई नहीं कहता कि हमारा मन ठीक कर दो। सब दूसरों का मन ठीक कराना चाह रहे हैं, अपना मन कोई ठीक नहीं कराना चाहता है। आओ और देखो आदमी इतना परेशान, आदमी परेशान क्यों है? ये बात आज की समझ लोगे तुम्हारे काम आ जाएगी। पागलो पूछो क्या? नेता मन का नहीं है, देश मन का नहीं है, खेल मन का नहीं है, बेटर मन का नहीं है, नौकर मन का नहीं है, मालिक मन का नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? तुम्हारा मन तुम्हारे मन का है? और तुम्हारा मन ही तुम्हारे मन का नहीं है तो दूसरे कहां से तुम्हारे मन के हो जाए ठटरी के बरे? बताओ, तुम्हारा मन तुम्हारे मन का नहीं है और तुम दूसरों का मन ठीक करवा रहे। हे गुरुजी, लुगाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, हमारे मालिक का मन ठीक हो जाए। ठटरी के बरे, अपना मन ठीक कर, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा देखोगे वैसे ही दिखाई देगा। वही वाली बात आ गई कि मूली खाओगे तो मूली ही निकलेगी। हाँ, जो अंदर होगा वही बाहर होगा। और तुम दुनिया को ठीक करते घूम रहे हो। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, ये सुधर जाएं, वो सुधर जाएं, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। ठटरी के बरे, तै ठीक हो जा, तुम ठीक हो गए सब ठीक हो जाएगा। और जो नहीं होना होगा तो तुम क्या कर लोगे? हलवा। पहले खुद को ठीक करो, ये सूत्र है। दूसरों का मन ठीक करने की बजाय खुद का मन ठीक करो, खुद का मन ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समझे? बात समझ आई? किसका मन ठीक करो? बोलो बोलो। खुद का मन ठीक करो, दूसरों का मन ठीक मत करो। खुद का मन चंगा तो कठौती में
अब का सुना है तुम्हें, सब आता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।